खेला होबे खेला होबे खेला होबे, ममता बनर्जी का खेला खत्म हो गया है। ममता बनर्जी का कुर्सी को लात मार के हटा दिया गया है भाई साहब। नरेंद्र मोदी जी ने रच दिया है इतिहास पश्चिम बंगाल में। ऐसा बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था भाई सरकार किसकी बनेगी। जो दिखाए जा रहे थे ना कुछ दिन पहले कि नरेंद्र मोदी जी फिर से हारने वाले हैं, ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, लो मिल गया। और भाई साहब ममता बनर्जी को यह झाल मुड़ी बहुत ज्यादा झाल लगा है और महंगा भी पड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 रुपए में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में झाल मुड़ी खाया था और ये झाल मुड़ी ममता बनर्जी को बहुत झाल लगा है। क्योंकि ममता बनर्जी को ऐसा पूर्ण होता है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेकार चीज है। ये ओवर कॉन्फिडेंस अभी तक ममता बनर्जी को सदमे में रखा है भाई साहब। और अभिषेक बनर्जी ने कहा था अमित शाह को कि 4 तारीख के बाद आप कोलकाता में बंगाल में रह के दिखा देना, मैं आपको दिखाऊंगा। भाई साहब अमित शाह नरेंद्र मोदी जी पार्टी कर रहे हैं शाम को 6 बजे, लो अभिषेक बनर्जी आ जाओ। पता चला कि आते समय रास्ता भूल गए। लेकिन भाई साहब आपको बता देते हैं, सबसे पहले लोगों की चिंता को दूर कर देते हैं। ममता बनर्जी ने जो 90 से ज्यादा स्कीमें चलाई थी, वो सारी स्कीमें चलती रहेंगी। ये तब तक चलती रहेंगी जब तक उसको रिप्लेस करने के लिए मोदी जी ने जो घोषणाएं की है उसका फॉर्म फिलअप वगैरह नहीं हो जाता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी जो 1200 1000 रुपए महिलाओं को देती थी, अब वो 3000 रुपए मिलेंगे। बेरोजगारों को भी 3000 रुपए मिलेगा, तो उसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य साथी कार्ड में जहां 5 लाख रुपए का मिलता था, जो मोदी जी की तरफ से चलाए जाते हैं, मोदी स्कीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेल्थ कार्ड वाला है, वो लागू हो जाएगा। तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्वास्थ्य साथी कार्ड से जो स्कैम हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो बंद हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। लेकिन ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में जो राज किया है, जो सारी जगहों पे दफ्तर ऑफिस खोल के रखे थे, भाई उसको भी तो संभालना है मोदी जी को। तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। अब ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया। ममता बनर्जी के साथ में जितने भी विधायक थे, अब दौड़ दौड़कर मोदी जी का दामन थामने वाले हैं। यानी ममता बनर्जी को जो भी 90 सीटें के आसपास जो भी मिले हैं भाई साहब, अब वो 90 सीटें और खत्म हो जाएंगे। यानी आने वाले समय में ममता बनर्जी का टीएमसी का पूरा खेल बर्बाद होने वाला है। अब मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी अब दोबारा वापसी कर पाएगी, क्योंकि जो जो गया है वो वापसी किया ही नहीं है। सीपीएम गया वापसी नहीं किया, ममता बनर्जी जाएगी वापसी नहीं करेगी, कांग्रेस गई कभी वापसी नहीं की। अब मोदी जी का आए हैं तो मोदी जी अब और ये लंबा चलेगा, मतलब 15-20 साल तो अब सोचना ही नहीं है। उसके बाद से अगर कोई टक्कर दे सकता है, पता नहीं कौन देगा, वो तो आने वाला भविष्य तय करेगा। कुल मिलाकर बात यह है, जश्न मनाओ यार। और ये जश्न जो है ना झालमुड़ी का होना चाहिए। और ये झालमुड़ी बहुत लोगों को झाल लगा है। और एक बात, हंगामा हो रहा है चारों तरफ, बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता मार लात मार घुसा घुसी सब कुछ चल रहा है। देखो ना यार वीडियो में जाकर, मतलब हलचल मचा हुआ है। लेकिन अभी भी 70,000 से ज्यादा जो कॉप्स हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। किसी भी तरह की हिंसा को, मतलब जो भी करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर भी काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग ऑफिस में, दफ्तर में, वहां पर भी हंगामा देखने को मिला। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सभी जगहों पे ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन होता है ना, जब वो दिया फड़फड़ाता है, मतलब जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, वही चीजें हो रही है। उसके बाद सारा कुछ शांत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, खुशी की बात यह है कि चलो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 15 साल तक ममता दीदी ने राज किया, अब मोदी जी को बारी देनी चाहिए कि नहीं? आप लोग बताओ, देनी चाहिए कि नहीं भाई? किसी को तो देनी चाहिए। अब खुद कांग्रेस ही बोल रहे थे, कांग्रेस के मुखिया बोल रहे थे राहुल गांधी की ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, वो टक्कर नहीं दे सकती है। तो भाई हम लोग कौन होते हैं? चलो ठीक है, सब कोई चाह रहा था कि बीजेपी की सरकार बने, बन गई। जश्न मनाओ, झाल मुड़ी खाओ। और आज के बाद पश्चिम बंगाल का प्रमुख भोजन माछ भात नहीं बल्कि झाल मुड़ी है, याद रखना। धन्यवाद। और चैनल को लाइक करते हुए जाना, और लाइक नहीं सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।